नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज मेरा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट जो 2019 वाला एग्ज़ाम था, उसका टाइपिंग टेस्ट हुआ है। तो आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट अभी हो रहा है और ये 18 जुलाई तक चलने वाला है। तो इसमें प्रतिदिन क्या क्या प्रक्रिया होती है, आपको कैसे कैसे जाना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और टाइपिंग टेस्ट आप क्वालिफाई कैसे करेंगे। देखिए, मैंने क्वालिफाई किया है, आप भी आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का भी टाइपिंग टेस्ट है। तो ऐसे छात्र जो बीएसएससी का एग्ज़ाम अभी टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल कर आ रहा हूँ, टाइपिंग देकर आ रहा हूँ, क्वालिफाई करके आ रहा हूँ। तो अगर आप मेरे अनुभव सुनेंगे तो आपको जो है निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। आपने बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे जूनियर असिस्टेंट के, लेकिन इसमें आपको जो है कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर दिखेगा और मैं आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर करूँगा कि आपको पहले क्या करना है, एक एक प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, जो एग्ज़ाम था मेरा पहले फर्स्ट शिफ्ट में था और पहले शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम कितना होता है, सुबह 8 बजे। तो आप प्रयास करिए कि आप 8 बजे से पहले जो है टाइपिंग टेस्ट सेंटर जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का अलीगंज में है, तो वहाँ पर आप पहुँच जाइए। अलीगंज में आईटीआई जो कॉलेज है, उसी में जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो 8 बजे सुबह की शिफ्ट है और दोपहर में 12 बजे से शिफ्ट है, तो आप 8 बजे पहुंच जाइए। मैं 8 बजे पहुंच गया था। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जैसे आप वहां पहुंचते हैं, वहां पर एक दीवार पे स्लिप लगी होगी जिसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा और वहाँ पर जो सीरियल नंबर होगा, आपको वो सीरियल नंबर नोट कर लेना है। आप इस बात को लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वहाँ पर जाकर सीरियल नंबर नोट करना है। एक स्लिप चिपकी होगी, वहाँ पर सारे जितने भी कैंडिडेट का टेस्ट होने वाला है, सबका रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सीरियल नंबर लिखा होगा। तो आप उस सीरियल नंबर को नोट कर लीजिए, अपने एडमिट कार्ड के ऊपर जो है लिख लीजिए। जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपसे वही सीरियल नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको सीरियल नंबर नोट कर लेना है। उसके बाद आपको बैठ जाना है। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, 8 से 8:30 के बीच लगभग आप इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो है 20-20, 30-30 लोगों को, 40-40 लोगों को जो है 50 लोगों को अलग अलग जो है लाइन लगवा के अंदर भेज दिया जाएगा। तो आप लाइन लग के जैसे ही अंदर जाएंगे, आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, कोविड के लिए जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। कोविड का एक फॉर्म मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि मेरे मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है, अपडेट है, मैंने इस आरोग्य सेतु ऐप में सभी जो है जानकारियों को सही से भर दिया है, ये बात आप उसमें लिखा होगा। इसके अलावा लिखा होगा कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उसमें ये बात लिखी है कि मैं पूरे यहाँ पर रहने के दौरान हर समय मास्क पहनूंगा और सैनिटाइज़र का प्रयोग करता रहूँगा। इस सभी बातों के साथ आपको अपना सिग्नेचर कर देना होगा। वहाँ लगभग आपको फॉर्म भरने में और सिग्नेचर जो है वहाँ पे चेक करवाने में लगभग 20 से 30 मिनट का जो है समय लग जाएगा। जब आप वहाँ पर फॉर्म भर के कोविड का वापस आएंगे, तब आपको जो है दूसरे बिल्डिंग में आपको एंट्री करनी होगी। जब आप दूसरे बिल्डिंग में एंट्री मारेंगे तो वहाँ पर आपको वो आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद आपको एक और फॉर्म जो है वहाँ पर आपको दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको अपना नाम, रोल नंबर जो है डालना पड़ेगा और उसमें डेट लिखा होगा कि आज का डेट डालना होगा और टाइमिंग उसमें जो है आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा उसमें सीट नंबर लिखा होगा, मंगल फ़ॉन्ट यानी कि फ़ॉन्ट लिखा होगा कि आप ट्रायल करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। तो ट्रायल करना चाहते हैं आप हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप मंगल फ़ॉन्ट के हैं तो मंगल पे क्लिक करिएगा, टिक मारिएगा। अगर आप कृतिदेव फ़ॉन्ट के हैं तो आप कृतिदेव पर जो है टिक मारिएगा। इसके अलावा उसमें एक और चीज़ लिखा होगा, सीट नंबर या फिर डेस्कटॉप नंबर। तो वो उस समय आपको सीट नंबर और डेस्कटॉप नंबर नहीं भरना है। ये जब आप कंप्यूटर लैब में एग्ज़ाम जब टाइपिंग देने बैठेंगे 5 मिनट के लिए, तब आपको जो है सीट नंबर या फिर डेस्कटॉप नंबर जो है भरना पड़ेगा। इतना काम आपको करना है। इतना काम करने के बाद आपको ले जाया जाएगा फिर दूसरे रूम में। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा, आपके फिंगर लिए जाएंगे। तो जैसे ही आप जाएंगे दूसरे रूम में बायोमेट्रिक के लिए, तो वहाँ आपको फिर बैठा दिया जाएगा। 10-15 मिनट आप इंतज़ार करेंगे। उसके बाद आपका जो है एक फ़ोटो, आप अपने हाथ में ऐसे अपना एडमिट कार्ड पकड़ेंगे। एडमिट कार्ड पकड़ने के बाद जो है आपका वो पूरा एक फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लेंगे, फिर दाहिने थंब का इम्प्रेशन लेंगे। उसके बाद जैसे ही टेबल के उस साइड में यानी कि आपके दाहिने तरफ एक रजिस्टर रखा होगा, वहाँ पे एक बैठे होंगे सर, वहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा। और बाएं साइड में भी जो है एक रजिस्टर के साथ बैठे होंगे, आपको 2 साइन करने होंगे, एक दूसरे साइड और एक दूसरे साइड।
यहाँ आपका बायोमेट्रिक हो गया और थंब इम्प्रेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया। इसके बाद सभी छात्रों को, जितने भी आपके साथ रहे होंगे 20, 30, 40 जितने भी लोग रहे होंगे, उनको अब एक अलग रूम में जो है फिर से शिफ्ट किया जाएगा। अब अलग रूम में जाते ही वहाँ पर हम लोग को बैठाया गया। तो अलग रूम में जब बैठाया गया, वहाँ पर फिर बोला गया कि वहाँ पर आपको आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक सिर्फ इंतज़ार करना है। तो देखिए, आपको इन सभी बातों से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, आपको सिर्फ इतना बात याद रखना है कि लाखों लोगों में से जो है छट कर आप सिर्फ पहुँचे वहाँ पर। आपको ये मौका मिला है कि आप वहाँ पर अलग से पहुँचे हैं, क्योंकि लाखों लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। आप लाखों में से कुछ लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपको इन सब समय को भी एंजॉय करना है। तो आपको आधे घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। आपके आसपास जो भी लोग आपसे मिले होंगे, आप उनसे बात करिएगा। टाइम जो है आपको आधा घंटा 45 मिनट वहाँ से बीत जाएगा। तो आप जिनसे भी दोस्त आपके जो बन जाएंगे, उनसे आप बात करते रहिएगा। तो आधा घंटा 45 मिनट होते होते, यानी कि हम लोग 10 बजे उस रूम में पहुँचे थे। 8 बजे एंट्री हुई थी, 10 बजे हम लोग उस रूम में पहुँचे थे और वहाँ पर हम लोग लगभग 10:45 तक बैठे रहे। उसके बाद आपको फिर एक अलग रूम में अटेंडेंस के लिए ले जाया जाएगा। तो आप जब उस दूसरे रूम में जाएंगे, तो पूरे रूम में सभी छात्र बैठ जाएंगे और फिर बारी बारी से जो है एक एक लोग को जाना होगा और वहाँ पर अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। देखिए, आपको सीरियल नंबर हर जगह बताना पड़ेगा। आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे, चाहे कोविड का फॉर्म भरिए, चाहे कोई भी आप करिए काम, वहाँ पर आपको सीरियल नंबर ज़रूरत पड़ेगा। तो सीरियल नंबर आप ज़रूर लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। तो अटेंडेंस के लिए जाएंगे तो आपको सीरियल नंबर बता के फिर जो है सिग्नेचर करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके सबका जो है अटेंडेंस हो जाएगा। अब इसके बाद जितने भी मंगल फॉन्ट वाले छात्र रहेंगे, यानी कि जिनको मंगल फॉन्ट में टाइपिंग देनी है, उनको अलग रूम में ले जाया जाएगा। और जितने भी कृति देव, यानी कि हिंदी में जो आपका UP-SSC में 2 ही मान्य है, कृति देव 010 और मंगल इंस्क्रिप्ट, जो कि ट्रेडिशनल देवनागरी लिपि होती है। तो मंगल वालों को अलग रूम में बैठा दिया जाएगा और कृति देव वालों को अलग रूम में बैठा दिया जाएगा। इसके बाद आपका मंगल वालों का अलग से फिर अटेंडेंस लिया जाएगा, यानी कि जितने भी छात्र मंगल के रहेंगे, मंगल इंस्क्रिप्ट पे टाइपिंग देने वाले होंगे, उनको अलग से फिर जो है उनका अटेंडेंस लिया जाएगा। वहाँ पर आपको फिर से सिग्नेचर करना पड़ेगा। देखिए, आपको लगभग 4 से 5 बार अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा और लगभग आपको 2 से ढाई घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। टाइपिंग केवल आपकी 10 मिनट की होनी है, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया वो 2 ढाई घंटे, लगभग 3 घंटे तक चलेगी। हम लोग 8 बजे एंट्री किए थे और निकलने में हम लोग को लगभग 11:30 पौने 12 हो गया था। तो मंगल और कृति देव वालों को जो है अलग अलग रूम में भेज कर वहाँ पर उनका अटेंडेंस ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको वहीं पर थोड़ी देर इंतज़ार करना है। उसके बाद अगर आपको पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, अगर टॉयलेट जाना तो टॉयलेट चले जाइए, क्योंकि उसके बाद जो है आपको अब जाना है जिसके लिए आप आए थे। अब आपको जाना है कंप्यूटर लैब में टाइपिंग देने के लिए। तो कंप्यूटर लैब में टाइपिंग देने से पहले आपके मन में जो भी समस्या है, पानी पीना है, टॉयलेट करना है, क्योंकि आपको अंदर पानी ले जाने नहीं देंगे। अंदर आपको पानी वो खुद देंगे, अपना बॉटल, आपको अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अपने पास पानी रखिए, रुमाल रखिए, अंदर वो पानी खुद देंगे। तो जैसे ही आप अब टाइपिंग लैब के अंदर एंट्री करने वाले होंगे, आपका बॉटल वगैरह बाहर रखवा देंगे। अब जो है जैसे ही आप टाइपिंग लैब के अंदर एंट्री कर लेंगे, तो आपको बोल देंगे कि आप अपने हिसाब से जहाँ बैठना चाहते हैं बैठ जाइए। अगर आप पहले पहुँचते हैं तो आपको जो भी सीट दिखता है, आप सारी सीट खाली रहेंगे, आप जहाँ चाहिए बैठ सकते हैं। अब बैठने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे सही सीट मिलेगी नहीं, या कीबोर्ड सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको इसके बारे में कोई भी शंका की ज़रूरत नहीं है। सारे सीट बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। चेयर जो है आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कोई जिसकी हाइट लंबी होती है, किसी की हाइट कम होती है, तो आप चेयर को जो है अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। बात है कि हाइट कितनी रहेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि हाइट नीचे रहेगी, हाइट ऊपर रहेगी। तो हाइट इतनी है कि आप एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। डेस्क के नीचे भी आप रख के टाइपिंग कर सकते हैं, या तो कीबोर्ड को आप टेबल के ऊपर रख के टाइपिंग कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा कीबोर्ड वहाँ पर टेबल रखा हुआ कि उससे कंफर्टेबल आपको घर पे भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं। आपकी हाइट कितनी भी कम है या फिर आपकी हाइट कितनी भी ज़्यादा है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आप कंप्यूटर लैब में बैठ जाएंगे। देखिए, कीबोर्ड, काफ़ी लोग पूछते हैं कीबोर्ड कौन सी कंपनी का होता है। तो देखिए, वहाँ पर सारे कीबोर्ड नए कंपनी के हैं और सारे कीबोर्ड एसर के हैं। मैक्सिमम कीबोर्ड जो है यहाँ पर एसर कंपनी के हैं और बिल्कुल नए आपको मिलेंगे। कीबोर्ड का बटन इतना सॉफ्ट है कि अगर आप एक बार दबाएंगे तो तुरंत दब जाएगा। इसलिए आप घर पे ऐसा प्रयास करिए कि आप हल्का सा प्रेस करिए, क्योंकि हम लोग जब घर पे किसी नॉर्मल कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत तेज़ हम लोग को दबाना पड़ता है बटन, और वहाँ पर आप धीरे से भी दबाएंगे तो आपकी बटन बहुत तेज़ दब जाएगी। और वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम में इतना हाथ काँपता है। देखिए दोस्तों, मेरा घर पे स्पीड 45 से 50 के बीच में आ रहा था इंग्लिश में, 45 से 50 के बीच में, लेकिन वहाँ पर जो है स्पीड 36 निकला है, जो कि क्वालिफाइंग है, कोई दिक्कत नहीं है, 36 निकला है। लेकिन आपको बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा।
तो जैसे आप टेबल पे बैठ जाएंगे, अपने चेयर पे बैठ जाएंगे, तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप अपना कीबोर्ड चेक कर लीजिए कि सारे बटन काम कर रहे हैं कि नहीं। कीबोर्ड चेक कर लीजिए। कीबोर्ड जब चेक कर लेंगे आप, तो आपको एक बार फिर से सिग्नेचर करवाया जाएगा कि मैंने कीबोर्ड को चेक कर लिया है, सारे बटन काम कर रहे हैं, मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है। इतना घोषणा करके आपको एक बार फिर से साइन करवाया जाएगा। और जब आप टाइपिंग करने वाले होंगे, उस समय की टाइमिंग जो है आपको वहाँ पर भर देनी पड़ेगी, और डेट उस दिन का जो है आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा वहाँ से कि आप जो है ट्रायल ले लीजिए, यानी कि हिंदी में टाइपिंग करके देख लीजिए, इंग्लिश में टाइपिंग करके कि बटन सारे काम कर रहे हैं कि नहीं। आप टाइपिंग 5 मिनट लगभग आपको ट्रायल का मौका मिल जाएगा। उतने में अगर आपको कोई समस्या है कीबोर्ड वगैरह की, तो वहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा। और एक बात और यहाँ पर देखिए खास ध्यान देने वाली, कि वहाँ पर ऐसा बोला गया था कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है या फिर आप पूरी तरह से तैयार नहीं लग रहे हैं, तो आप बता दीजिए, हम आपका अगले शिफ्ट में जो है टाइपिंग ले लेंगे। तो ऐसी भी सुविधा है, अगर आपको लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार है या कोई समस्या है, तो आपको अगले शिफ्ट में भी मौका दिया जाएगा। वहाँ पर ऐसा बोला गया था कि हम आपको अगले शिफ्ट में मौका दे देंगे, आप आराम कर लीजिए अभी। तो ट्रायल लेने के बाद फिर बताया जाएगा कि आप जो है प्रोसीड करिए। वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा और पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका रहेगा डाल के प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद आपको जो है इंग्लिश का जो है खुलेगा। सबसे पहले क्या खुलेगा आपका, सबसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी। तो दोस्तों अब आपकी शुरू होगी टाइपिंग। देखिए अब आप जो है टेबल पे बैठ चुके हैं। उसके बाद जो है आपको अब ट्रायल करने का एक बार मौका दिया जाएगा कि अब आपका कीबोर्ड बिल्कुल सही है कि नहीं, सारे बटन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप जो है ये ट्रायल कर लेंगे और आपको इसके बाद एक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करना पड़ेगा कि मैंने सभी बटन को चेक कर लिया है, सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है और मैंने ट्रायल जो है कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपकी शुरू होगी असली खेल, जिसके लिए आपने कई साल से मेहनत किया था और आप 2-3 घंटे से जो है यहाँ पर टाइम जो है यहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि आपको काम तो सिर्फ 5 मिनट का ही है, लेकिन मेहनत काफ़ी करना होता है। तो 2-3 घंटे के बाद जो है अब आप जो है पहुँचेंगे अपने लैब में और आपकी जो है टाइपिंग शुरू होने वाली है। करना क्या है आपको, अब आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा स्क्रीन पे। रोल नंबर के बाद क्या होगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जो कि पासवर्ड आपका क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड रहेगा। इसको डालने के बाद आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे, आपको एक निर्देश की जो है लिस्ट खुल जाएगी, आपको निर्देश पढ़ना है। निर्देश पढ़ने के बाद आपको फिर से प्रोसीड कर देना है। उसके बाद अब आप इंग्लिश की टाइपिंग 5 मिनट की पहले होगी, फिर आपकी 5 मिनट हिंदी की टाइपिंग होगी। अब देखिए हम बात करते हैं कि इंग्लिश की टाइपिंग में हम क्या ध्यान रखें। देखिए इंग्लिश की टाइपिंग का हम पहले इंटरफेस की बात करें, तो या तो JR टाइपिंग ट्यूटर जो होता है, आपने JR टाइपिंग पे भी बहुत प्रैक्टिस किया होगा, बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस रहेगा। आधे के ऊपर 4-5 लाइन दिखते हैं और नीचे जो है आपको आधे में लिखना रहेगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अगला क्या रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं तो मेरीटाइपिंग.com बिल्कुल सेम है। आप अगर मेरीटाइपिंग.com के सारे जितने भी एडिटोरियल वाले पार्ट हैं और जितने भी वहाँ पर पैसेज दिए हुए हैं, अगर आप सबको लगा लेते हैं, सबको प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि टेबल चेयर की जो समस्या है आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। सारे कीबोर्ड एसर के हैं, बिल्कुल भी अच्छे कीबोर्ड हैं। घर पे अगर आपकी स्पीड 40-45 भी अगर आती है तो वहाँ पर आराम से आ जाएगी। घर पे स्पीड अगर आपकी 30-35 भी आती है, अगर आपको वहाँ पर अगर आराम से भी टाइपिंग कर लेते हैं तो आपके 30-35 वहाँ पर भी आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बात है कि 5 मिनट में ही आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि मैंने कई साल प्रयास किया था, मैंने प्री एग्ज़ाम निकाला, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। मन में बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं कि अगर टाइपिंग क्वालीफाई नहीं हुआ तो मैं फिर से जहाँ से शुरू हुआ था फिर वहीं पे आ जाऊँगा। तो मन में बहुत सारी बात चलती रहती है, इसलिए जो है आपकी उंगलियाँ बहुत काँपती हैं वहाँ पर। तो आपको प्रयास ये करना है कि उंगली काँपने से बचें। देखिए आप कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन उंगली आपकी काँपेगी ही, इस बात को आप मान लीजिए। मेरी स्पीड घर पे 45 से 50 के बीच में थी, फिर भी मेरी उंगली काँप रही थी, जबकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम नहीं था। 45 से 50 स्पीड काफ़ी होती है, फिर भी उंगली काँप रही थी। मैंने कैसे भी कंट्रोल कर लिया और इंग्लिश में मैंने धीरे धीरे टाइपिंग करने के बाद भी जो है मेरी स्पीड 36 आई थी। मांगा गया था 30, 36 आई, जो कि बिल्कुल भी सही है। अगर अब थोड़ा सा और प्रयास होता तो 40 से ऊपर आ जाती थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 36 आया। इंग्लिश में वर्ड बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थे, बहुत इजी भी नहीं थे, क्योंकि कुछ वर्ड लंबे लंबे थे, कुछ वर्ड छोटे भी थे। दोनों टाइप के वर्ड आपको मिलते हैं। आप धीरे धीरे टाइपिंग करिए, एक्यूरेसी भी मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंग्लिश टाइपिंग करने के बाद आपको जो है तुरंत स्क्रीन पे स्पीड दिखा देगा और CPM दिखा देगा। देखिए मेरा CPM कितना था, 180 CPM था और स्पीड कितना था 36। 180 CPM 36 जो है वर्ड पर मिनट मेरा स्पीड आया था। आप इसको काउंट कर लीजिए। 5 की स्ट्रोक वाला जो सिस्टम यहाँ पर काउंट होता है। जैसे ही आपका इंग्लिश होगा फिर आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। आपको फिर मंगल फॉन्ट में जो है आपका या फिर कृतिदेव जिसका भी जो फॉन्ट रहेगा उसी में आएगा। फिर 5 मिनट आपकी जो है हिंदी टाइपिंग ली जाएगी। अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें तो बहुत ही आसान नहीं आया था, बहुत मुश्किल भी नहीं था।
पर्यटन को जो है कोरोना से जोड़ के दिखाया गया था कि दिल्ली में जो है कोरोना के बावजूद भी जो है वहाँ पर भीड़ लग रही है, लोगों जो है बाज़ार में आ रहे हैं। कुछ वर्ड मुश्किल भी, जैसे कि एक वर्ड आया था लक्ष्मी नगर वर्ड था, पर्यटन वर्ड था, कई कई वर्ड था, कई जगह का नाम कॉमा लगा लगा कर, जैसे कि लक्ष्मी नगर हो गया, लाजपत नगर हो गया, करोल बाग हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड जो है उसमें बहुत सारे आए थे कॉमा लगा लगा के। तो अगर आप धीरे धीरे भी टाइपिंग करेंगे तो आप जो है स्पीड आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए बीएसएससी में 30-35 मांगा है और जूनियर असिस्टेंट में जो है 25-30 मांगता है, हिंदी में 25, इंग्लिश में 30, और बीएसएससी में जो है हिंदी में 30 मांगा है, इंग्लिश में 35 मांगा है। कोई भी ज़्यादा स्पीड नहीं है, आप आराम से इतना क्वालिफाई कर लेंगे। अब देखिए बात आती है कि अभी भी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 28 जुलाई तक होने वाला है, और इसके बाद अभी आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल का भी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को देखिए, इसके बाद जैसे ही आप इंग्लिश टाइपिंग दे देंगे आपका काम पूरा हो गया, आप बाहर निकल जाइए, काम ओके है। देखिए इस वीडियो में मैंने ये प्रयास किया था कि आपको पूरी जो टाइपिंग सेंटर पर जो प्रक्रिया होती है पूरी बात समझाई जाए, ताकि अभी जो 20 दिन टाइपिंग होने वाला है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 20 दिन में टाइपिंग देने वाले होंगे, तो उनको जो है इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं टाइपिंग को लेकर ज़रूर पूछिए। देखिए मैं इतने दिन से इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था कि मैं खुद टाइपिंग करने में व्यस्त था, दिन में 5 से 6 घंटे मैं रोज़ टाइपिंग करता था। देखिए मैंने 2 महीने में जो है अपनी स्पीड बनाई थी इतनी, 2 महीने में मेरी इंग्लिश में स्पीड 45 से 50 के बीच में पहुंच गई थी, और हिंदी में जो है 35 से 40 स्पीड जो है मेरी पहुंच गई थी। तो अगर आप 1 से 2 महीने भी जम के प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आराम से टाइपिंग क्वालिफाई करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने साल भर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप 1 महीने प्रैक्टिस करते हैं और रोज़ 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टाइपिंग क्वालिफाई करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आपको टाइपिंग से सारी बात बताई जाए। इसके बाद भी मन में कोई शंका है तो ज़रूर बताइएगा। मैं अभी बीएसएससी इंटर लेवल के लिए भी टाइपिंग के लिए वीडियो बनाऊंगा और जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको जो है कुछ सहायता दिया जा सके। वीडियो को जरूर शेयर करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।